Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agarwal 8th class chapter number 12a question number 9th. In a model of a ship, एक जो मॉडल है शिप का उसका जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर हाई है. ये सेंटीमीटर में गिवन है हमारा. वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, जो एक्चुअल शिप है उसका मास्ट 15 मीटर है. मतलब ये मॉडल शिप का मतलब क्या हुआ, एक हमने स्टार्टिंग में बना के देखा उसका एक सैंपल, वो कहलाता है मॉडल शिप. और जो एक्चुअल शिप है, जो वास्तव में ओरिजिनल शिप बनाया गया, वो जब ये मॉडल पास हो जाता है तब उसके बाद हमारा एक्चुअल शिप कोई भी चीज़ है तब वो एक्चुअल में चीज़ बनाई जाती है. पहले सैंपल हमारा पास हो जाए, सेलेक्ट हो जाए. तो कह रहा है मॉडल शिप का जो मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर है और एक्चुअल शिप का जो मास्ट है वो 15 मीटर हाई है. ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में, दोनों को हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे. इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप, यदि शिप की लेंथ 35 मीटर है, मतलब जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ अगर 35 मीटर है, तो कह रहा है हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप, उस कंडीशन में मॉडल शिप की कितनी होगी. तो देखिए दोनों में सेम चीज़ें हैं. पहले भी मॉडल शिप और एक्चुअल शिप की बात हुई है, नेक्स्ट उसमें भी, जब दोनों में कंडीशन सेम होती है लेकिन हमारा या तो वो चीज़ बढ़ जाती है या वो चीज़ घट जाती है, तो उससे हमें निकालना होता है दूसरी चीज़ कि वो कितनी बड़ी होगी. तब हमारे वेरिएशंस के उससे सवाल इजीली हो जाता है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सभी चीज़ें हमारी मीटर में हैं तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. सॉल्यूशन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. हमें यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. निकालना कितना है 9 सेंटीमीटर का, तो 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जब 1 का मालूम हो, ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/100 इंटू 9, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. 2 जीरो हैं तो 2 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा. 9 एक प्लेस तो ये हो गई, एक प्लेस के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में 0 बढ़ा लिया और फिर 2 प्लेस हो गई तो यहाँ 2 प्लेस पे यहाँ डेसिमल लगा दिया. दिस मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. अब स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, मॉडल मास्ट मॉडल मास्ट हाइट इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.09 मीटर. एक्चुअल शिप हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर. अब वो आप उसने कंडीशन में अपनी चेंज कर दी, उसने कह दिया शिप की हाइट 35 मीटर हो गई. तो वो पूछ रहा है बताइए मास्ट जो मॉडल शिप है उसकी हाइट कितनी होगी. तो जब हमारी ये कहते हैं एक्चुअल शिप की हाइट बढ़ गई, ऊपर की कंपेरिजन में एक्चुअल शिप की हाइट बढ़ गई, 35 मीटर हो गई, तो मतलब ये जब एक्चुअल शिप की बढ़ी है तो निश्चित बात है मॉडल शिप की हाइट भी बढ़ेगी ही. इसलिए क्या है, मोर height
यहाँ भी मोर हाइट ही होगी। तो जब दोनों वेरिएंस बढ़ते हैं दोनों कंडीशन में या फिर दोनों में लेस होते हैं तो ये हमारे बड़े हैं, उस कंडीशन में ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। और जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 0.09 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और x की मल्टीप्लाई हम 15 से करेंगे। तो पहले x वाले की मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू 35 मीटर इज इक्वल टू 0.09 मीटर इंटू यहाँ 15 आएगा। .09 इंटू 35 x के साथ की जो वैल्यू है वो इसके अपॉन में चली जाएगी। ये 1 मीटर से मीटर ही कैंसिल हो गया। 5 7 जार 5 3 जार 15, 5 7 जार 35। ये 3 जार ये पॉइंट डेसिमल का डेसिमल लग गया, 0 का 0 और 3 जार 9। ये हमारा आया 0.037 जार 21 मीटर। मीटर नहीं हमारा, अच्छा उसमें सेंटीमीटर में निकाला हमने उसमें। तो मॉडल मास्ट हाइट इज इक्वल टू 0.021 मीटर।